पूनम पांडे फिल्मी जगत का जाना माना नाम, हर कोई जानता है। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर भी काम किया है। इसके बाद तो उन्हें जानना हर किसी का मन चाहेगा। अब इतनी बड़ी फिल्मी जगत का इतना बड़ा जाना माना हिस्सा है, उनसे ऐसी बेवकूफी होगी या वो ऐसी बेवकूफी भरी हरकत करेंगी तो ऑफ कोर्स दुनिया में सबको बुरा लगेगा और सबसे ज्यादा उनके फैंस को बुरा लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलवाड़ तो उन्होंने उन्हीं के साथ किया है और पब्लिक के साथ किया है। 2 फरवरी को एक उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया जाता है उनके मैनेजर द्वारा कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसका कारण है उन्हें सर्विकल कैंसर था। और सर्विकल कैंसर भी कैसा लास्ट स्टेज पे था और उनके आसपास के लोगों को किसी को भी ये जानकारी नहीं थी। उनके बॉडीगार्ड का भी कहा जाना था कि हमें ये बात पता ही नहीं थी कि उन्हें कब इतनी बड़ी बीमारी लग गई जो हमें नहीं पता चली, और इसके साथ ही उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया और उनकी सीधी डेथ हो गई, वो तो हमें पता ही नहीं चला। इसके बाद लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि वो है कहाँ। इस पर लोगों को पता चला कि वो अभी मुंबई से अपने उत्तर प्रदेश में अपने घर कानपुर आई थी। वहां भी किसी प्रकार की हलचल देखने को नहीं मिली, फिर भी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि शायद कोई बात रही होगी। उन्होंने दुनिया के सामने नहीं शेयर किया। वो कितनी बहादुर हैं, उन्होंने बिना दुनिया के सामने अपनी कमजोरी जाहिर किए बेचारी चुपचाप निकल लिया दुनिया से। लेकिन ये तो दुनिया के साथ ही मजाक हो गया। इतनी लगभग 500 स्टोरीज मीडिया के निकलने के बाद पूनम सोशल मीडिया पर दूसरे दिन एक्टिव होती हैं, यानी 3 फरवरी को दोपहर में 1 बजे लाइव आकर बोलती हैं कि मैं तो जिंदा हूं और मैंने ये इतना बड़ा कदम उठाया था दुनिया को सर्वाइकल कैंसर से जागरूक करने के लिए। मैंने खुद को डेड डिक्लेयर किया और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, लोग मुझे कितना समझते हैं, लेकिन मुझे ये करना पड़ा ताकि लोग जागरूक हों। तो ये माना जाना सच है कि पूनम पांडे जिंदा है, इस बात की खुशी सबको है। लेकिन सर्विकल कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये मानना ठीक है कि इंडिया में बहुत सारी लेडीज इस बीमारी से गुजरती हैं। इस बीमारी का इलाज कैसे होना है, क्यों, कब होना है, किस स्टेज पे होना है, लगभग सारी चीजें इस पर काम हो रहा है। और एक दिन पहले इस पर बात किया था हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस विषय पर बात किया था इस बार बजट में। इसके साथ ही पूनम पांडे जैसी अभिनेत्री इस बात का मजाक बनाती हैं, दुनिया के सामने खुद को डेड डिक्लेयर करती हैं कि मुझे ये बीमारी थी, इस वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और लोग इस भ्रम में बैठे थे कि ये सच है, जो एक नंबर का झूठ निकला है। अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है अच्छी चीजें आप दिखाएं, अच्छी चीजें आप करें, जिससे लोग सीख कर शायद आपको धन्यवाद करें, न कि आपकी पोस्ट देखकर आपको गालियां दें। ये इतना बड़ा झूठ बोले जाने का कारण बता रही हैं पूनम पांडे कि वो लोगों को जागरूक करना चाहती हैं इतनी बड़ी बीमारी से। जैसे कि इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी बीमारी भी है और इतनी बड़ी बीमारी का इलाज होना भी पॉसिबल है। इस पर काम चल रहा है। इसके लिए उन्होंने खुद को डेड डिक्लेयर किया। डेड बीमारी की बात करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। आप पब्लिक फिगर हो के दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, ये एक स्मार्टनेस नहीं है, ये एक बेवकूफी है। जो एक बार पब्लिक आपको एक्सेप्ट करना चाहती है तो दूसरी बार आपको रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये आप इतनी बेवकूफी भरा हरकत कर रहे हैं जिसका अंदाजा शायद आपको खुद भी नहीं है। अगर पब्लिक आपको एक्सेप्ट कर सकती है तो वो आपको, जाहिर सी बात है कि दोबारा आपको ऐसी हरकत पे शायद आप सच बोले तो भी दुनिया एक्सेप्ट ना कर पाए। ये झूठ कहीं से भी सही नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को जाते जाते प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।